आज के टाइम में जिंदगी जीने के लिए जितना ज़रूरी खाना, पानी और हवा है, उतना ही ज़रूरी ये भी है। इंटरनेट ने आपकी और हमारी जिंदगी को काफी आसान और सरल बना दिया, या कहें कि पूरी तरीके से बदल दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट के आप और हम ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी एक डार्क साइड है। First record at the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। पर इंटरनेट इससे कहीं बढ़कर है। इंटरनेट एक स्पेस की तरह है, जितना आप उसके अंदर घुसते रहोगे उतना ही आपको मिलता रहेगा। और अभी तक इंटरनेट कितना बड़ा है और कितना गहरा है, इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं कर पाया। और अगर हम मार्च 2024 की रिसर्च के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है जो वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी जॉब्स, उनके पैसा, उनकी इनकम सारे इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो डेली 2 मिलियन लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और डेली यूट्यूब पे 3.7 मिलियन यूट्यूब वीडियोस अपलोड होती हैं। और अगर हम एक सर्वे की माने तो डेली 6 लाख वेबसाइट बनती है सरफेस वेब के ऊपर। और जो ये सब मैंने डाटा बताया ये है सरफेस वेब का। अब पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, इंटरनेट की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सरफेस वेब, एक होती है डीप वेब और एक होती है डार्क वेब। तो सरफेस वेब तो बेसिकली वो होती है जहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर ये सब आता है, जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी होती है, सबके पास हमारा डाटा होता है। और जो डार्क वेब और डीप वेब होता है, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी अनोनिमस रहती है और यहाँ पर हम हिटमैन हायर कर सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज आप कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। पर जो डार्क वेब समझाने से पहले आपको जरूरी है डीप वेब बताने का, क्योंकि लोगों को डीप वेब के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं और हम सब काफी बार दिन में डीप वेब का इस्तेमाल कर ही लेते हैं अपनी जिंदगी में। तो सबसे पहले आपको डीप वेब के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये जो डीप वेब है ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, जैसे हम फेसबुक में लॉगिन करना है, हमने कहीं नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करना है, अमेजोन प्राइम में लॉगिन करना है, जहाँ पर आपको अपनी क्रेडेंशियल डालने पड़ रहे हैं, जहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ रहा है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना कर अपलोड करना पड़ रहा है, वो होता है डीप वेब। और डीप वेब सबसे बड़ा चंक इंटरनेट का कंज्यूम करता है। वहाँ पर 95% इंटरनेट डीप वेब के अंदर इस्तेमाल होता है। और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो 175 जेटाबाइट डाटा अभी तक डीप वेब के अंदर है। इतने सारे जो से पासवर्ड यूजर नेम बनते हैं वो सारे डीप वेब के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं हम डार्क वेब की। डार्क वेब पे आप क्या कुछ कर सकते हो। ये जो डार्क वेब है इसको अप्रोच आप गूगल से नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं इसकी क्या क्या सर्विसेज डार्क वेब पे अवेलेबल होती है। आप कोई भी ड्रग ले सकते हो, कोई भी वेपन ले सकते हो, कोई भी असैसिन हायर कर सकते हो कुछ भी करवाने के लिए। और आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हो। सिंपली पैसा खर्चो और कभी बिल भरो ही मत। वहाँ पर आप फेक डिग्री बनवा सकते हो, फेक पासपोर्ट, फेक सर्टिफिकेट या ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी आप वहाँ पर करवा सकते हो। और इतना टॉर्चरस रूम होते हैं वहाँ पर जिसको रेड रूम कहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात मैं अभी वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। बस सिंपल ये है, वहाँ पर एक रूम होता है रेड रूम जिसके अंदर लोगों के ऊपर टॉर्चर करा जाता है। और बेसिकली जो ये डार्क वेब है इसके ऊपर जो भी लेन देन होता है पैसों का वो होता है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का जो 50% शेयर है, जो 50% यूसेज है बिटकॉइन का, वो सिर्फ डार्क वेब पे होता है। और एक अगर हम उस वेबसाइट की माने तो उन्होंने पूरी लिस्ट करी हुई है कि क्या क्या डार्क वेब पे आप सर्विसेज ले सकते हो बिटकॉइन के बदले। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, ये जानकारी जो सी भी मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। आप जाके विजिट मत करो, ट्राई भी मत करो, क्योंकि आप डार्क वेब पे कहीं ना कहीं से अगर घुस भी गए ना तो आपका पीसी हो जाएगा हैक, आपका सारा डाटा चले जाएगा वहां पर। और जो प्रोफेशनल लोग इसको रिसर्च करते हैं डार्क वेब के बारे में, वो एक सिक्योर पीसी लेते हैं, उसको बाद में डिसमेंटल करना पड़ता है क्योंकि वो सब कुछ हैक हो जाता है। सो डार्क वेब पे किलर्स, ड्रग डीलर्स और ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स 1 क्लिक अवे होते हैं हमारे से। और डार्क वेब गूगल से एक्सेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर मतलब
द अनियन राउटिंग। द अनियन राउटिंग का आविष्कार करा था यूएस नेवी के 3 साइंटिस्ट ने। वो इस वजह से करा था कि यूएस नेवी जब अपनी प्राइवेट बातें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करता था वेबसाइट पे या ऑनलाइन, वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी बातें हैं, उनके प्राइवेट टॉक्स हैं, वो किसी के साथ लीक हो जाए। तो वो उन्होंने ये टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल करा था कि उनकी बातें कभी भी लीक ना हो। तो उसका इस्तेमाल आज ऐसा हो रहा है कि इतने टॉर्चरस रूम, इतने ड्रग डीलर्स, इतने गैंगस्टर वहाँ ऐसे ही पड़े मिलेंगे आपको। सो ये टॉर ब्राउज़र काम कैसे करता है? जैसे आप टॉर ब्राउज़र पे यूट्यूब सर्च करोगे और डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे नहीं लेके जाएगा, वो 3 डिफरेंट रूट से आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी जिसको आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी हैक नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पर आपकी आईडी इतनी अनोनिमस रहती है। जैसे हम अपना नॉर्मल कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो वहाँ .com या .in करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं, पर अगर हम अनियन राउटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका होता है .onion। पर पहले तो ये बनाया गया था यूएस नेवी के लिए। आज की डेट में इतने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ पर जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में जाके गूगल पे तो आपके सीरियसली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो डार्क वेब के ऊपर आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। ड्रग्स, वेपन्स, इससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी खरीद सकते हो, स्टोलन गुड्स भी खरीद सकते हो, या किसी की स्टोलन इंफॉर्मेशन भी आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हो। पर इन सब में सैड पार्ट पता है क्या है? इनके डेली यूजर्स हैं 2 लाख, और बाय चांस अगर एक वेबसाइट इनकी डाउन कर दी जाए, जैसी वो वेबसाइट डाउन होती है उसकी एक मिरर वेबसाइट पहले ही तैयार होती है कि जो उनके यूजर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। एक वेबसाइट बंद होती है तो दूसरी सेम वेबसाइट आपको वहाँ पर तैयार मिलेगी। ये इस स्टोरी की सबसे ज़्यादा सैड पार्ट है। सो एक डार्क वेब की एक ऐसी वेबसाइट भी है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, ड्रग्स, वेपन, वो भी होम डिलीवरी से। इस वेबसाइट का नाम था द सिल्क रोड। ये वेबसाइट रॉस नाम के एक आदमी ने बनाई थी और 2011 में बनाई थी। ये वेबसाइट एक्टिव रही 2013 तक। 2011 से 2013 तक इसने कमाए $1.2 बिलियन। और ये जो वेबसाइट थी, आप मान लो कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी पार्ट, ड्रग, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, वो अमेजोन के पार्सल की तरह आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। पर 2013 के बाद फाइनली सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई और इसको अरेस्ट करा और इसकी वेबसाइट बंद कर दी। एक ऐसी अल्फा बे नाम की भी एक वेबसाइट थी जहाँ से आप ड्रग, वेपन कुछ भी खरीद सकते थे, उसको भी सरकार ने शट कर दिया। पर ये 2 वेबसाइट के जो मालिक थे उनका ये कहना था कि सरकार हमें नहीं बताएगी कि हम क्या खरीदें या क्या बेचें। इनकी तो सोच ही दुनिया से अलग थी। पर आपको लगता होगा कि ये जो ऐसा काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं, वेपन बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड लोग होंगे। पर नहीं, 90 to 95% ये लोग वो होते हैं जिनका बिलोंगिंग आईटी बैकग्राउंड से होती है। और ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं थाईलैंड से। क्योंकि थाईलैंड की गवर्नमेंट हमें कभी भी अपने सिटीजन का या अपने वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, चाहे उन्होंने कैसा भी हीनियस क्राइम करा हो। थाईलैंड कहीं भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी देश के साथ अपनी शेयर नहीं करती। तो ये इतने मास्टरमाइंड लोग हैं, ये सारी वेबसाइट थाईलैंड से ऑपरेट करते हैं। सो इस वेबसाइट्स पे आपको लाइव मर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। रेड रूम के अंदर काफ़ी लोगों ने जो इनके डार्क वेब इस्तेमाल करते रहे हैं उन्होंने ये कन्फेस करा है कि यहाँ पर रेड रूम भी होता है जिसके अंदर लाइव मर्डर्स भी होते हैं। बेसिकली लाइव मर्डर्स ये लोग कराते हैं ISIS वाले, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, पर मेनली जिसका नाम आता है वो है ISIS। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक है ये। पर ये बिल्कुल भी गलत यूज़ के लिए नहीं बनाया गया था, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। और हमारी गवर्नमेंट क्या, बहुत सारी देशों की गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है डार्क वेब को अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मान लो कि हमारा कोई एजेंट, रॉ का एजेंट है, किसी भी और XYZ एजेंसी का एजेंट बाहर गया है किसी देश में और उसने इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो ऐसे ही तो भेजेंगे क्योंकि बाकी कंट्रीज भी तो सिक्योरिटी लगा के रखती हैं। तो इसलिए डार्क वेब हर देश इस्तेमाल कर रहा है। पर ये बिल्कुल भी गलत कामों के लिए नहीं बना था। आपको मैंने सब शेयर कर ही दिया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप डार्क वेब के अंदर चले गए तो। और मतलब काफ़ी बातें मैं शेयर कर नहीं सकता अपनी वीडियो के अंदर, पर लोग पागल हो गए हैं डार्क वेब के अंदर। आप जाकर सर्च करो, आपको पता लगेगा कितनी गलत जगह बन चुके हैं डार्क वेब। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि मतलब इस सब चीज़ों से आप दूर रहो, बिल्कुल भी इसको अप्रोच ही मत करने की कोशिश करो। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर यूट्यूब पे तो सब नॉलेज है, आप वहाँ से देख के आप जा सकते हो। पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। तो ऐसी अनबायस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे।